जय हिंद दोस्तों। इस बार हम टॉपिक कवर करेंगे स्टैम्पीड के ऊपर, जो कि भगदड़ है। हमें काफ़ी न्यूज़ देखने को मिली है इस साल। काफ़ी सारे लोग भगदड़ में मर गए हैं स्टैम्पीड में। जैसे दिल्ली ट्रेन में दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है, इंजर्ड हुए हैं काफ़ी सारे लोग। कुंभ में स्टैम्पीड हुई, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो हम देखते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई मीन्स में क्वेश्चन आ जाए या प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन बन जाए, तो हम देखते हैं इसके ऊपर हम कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं या फैक्ट्स देख सकते हैं कि स्टैम्पीड के ऊपर क्या क्या बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके ऊपर अगर आंसर लिखने के लिए आ जाए तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टैम्पीड जो है बार बार एक इवेंट है जो बार बार इंडिया में होता रहता है, जो कि पर्टिकुलरली रिलीजियस गैदरिंग के टाइम पे होता है और जहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता, वहाँ पर स्टैम्पीड होता रहता है। तो हम रिसेंट एग्जांपल देखते हैं। पहले तो हम दिल्ली रेलवे स्टेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, फिर हम ये कुंभ का एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर लगभग एलिजली 38 लोगों की डेथ हो गई और काफ़ी सारे लोगों की इंजरी हो गई है। मौनी अमावस्या के दिन जब त्रिवेणी संगम पे होली टिप ले रहे थे लोग, तब वहाँ पर भगदड़ मच गई और कुछ लोगों की डेथ हो गई। दूसरा एग्जांपल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये हाथरस में रिलीजियस गैदरिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वहाँ का मेन रीज़न ये बताया गया कि वहाँ पर 80,000 लोगों की परमिशन थी वहाँ पर गैदर होने की, लेकिन वहाँ पर पहुँच कितने लोग गए? लगभग 2.5 लाख लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ पर भगदड़ मच गई। ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं 2022 में वैष्णो देवी में हुआ था, जहाँ पर 12 लोगों की मृत्यु हो गई और वहाँ कई सारे लोग न्यू ईयर पे साल के पहले दिन वहाँ पर गैदर को इकट्ठे हो गए वहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। ठीक है। पाँचवा एग्जांपल हम दे सकते हैं दशहरा फेस्टिवल 2014 में पटना में हुआ था, गांधी मैदान में। तो वहाँ पर लगभग 32 लोगों की डेथ हो गई थी। वो किस वजह से हुई थी? वहाँ पर अफवाह फैल गई थी कि एक वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लोगों के ऊपर गिर गया है, जिसको करंट लगने का खतरा हो गया। तो वहाँ पर पैनिक हो गया लोगों में और वहाँ पर फिर वही भगदड़ मच गई। एग्जिट के मतलब बाहर निकलने के तौर पर वहाँ पर रश हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नवरात्रि फेस्टिवल इन रतनगढ़ टेम्पल मध्य प्रदेश में, जो 2013 में हुआ था। तो यहाँ पर लगभग 115 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर भी कॉज क्या बताया गया? रूमर फैल गया था कि वहाँ पर जो ब्रिज है क्रॉस करने का वो टूटने वाला है, जिस वजह से पैनिक हो गया और वहाँ भगदड़ मच गई, लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या किन किन वजह से स्टैम्पीड होती है, क्या क्या कारण है जिस वजह से भगदड़ हो जाती है। तो पहला पॉइंट है ओवर क्राउडिंग, कि मोस्टली रिलीजियस गैदरिंग पे या पॉलिटिकल रैलीज में ओवर क्राउडिंग हो जाती है और क्राउड जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और लोग उसमें मर जाते हैं। दूसरा रीज़न है पुअर क्राउड मैनेजमेंट, जो वहाँ पर पर्सनल होते हैं वो ट्रेन नहीं होते, प्रॉपर सिक्योरिटी ट्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से क्राउड मैनेज नहीं हो पाता। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे पाथ बना दिए जाते हैं पतले पतले से, लोगों को जाने के जो रास्ते होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं। इनसफिशिएंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई इवेंट है, उसमें सिर्फ 1 या 2 ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, तो निकलने में आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो भीड़ ऑब्वियसली बात इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से भगदड़ तो मचेगी और ओवर क्राउडिंग का इशू अलग से आएगा। वीक बैरिकेड फेल टू हैंडल लार्ज क्राउड। अब मान लीजिए कोई बैरिकेड लगा दिया, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो लोग बैरिकेड को ही तोड़ के भाग जाएंगे, जिसकी वजह से फिर भगदड़ मचेगी। फिर चौथा रीज़न है पैनिक और रूमर्स। मान लीजिए कोई फेक अलार्म बज गया, रूमर्स फैल गई, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है या ब्रिज टूटने वाला है, तो लोग पैनिक हो जाएंगे और जिसकी वजह से फिर से वही भगदड़ वाला इशू हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है सडन सर्च। मान लीजिए अचानक से बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए या फिर किसी स्पिरिचुअल लीडर को देखने के लिए, उन्हें टच करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई अचानक से। ठीक है। छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं एक्सट्रीम वेदर। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हीट वेव, रेन, स्लिपरी सरफेस, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से रश हो सकता है, पैनिक हो सकता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। सातवां पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर साइनेज एंड डायरेक्शन। मान लीजिए कोई कहीं पर इवेंट है, वहाँ पर यही नहीं पता कि वॉशरूम किधर है, एग्जिट किधर है, एंट्री किधर है और मेन जो जहाँ पर कोई आने वाला है वो वहाँ का डायरेक्शन क्या है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे क्राउड कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनके मूवमेंट को, तो लोगों में कन्फ्यूजन होगी, कंजेशन होगा और यही भगदड़ मचने के चांसेस रहेंगे। आठवां पॉइंट है अनरेगुलेटेड टिकट एंड परमिशन। तो अगर मान लीजिए जहाँ पर 100 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पर 200 लोग आ जाएँ, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेस क्राउड आएगा, डेंसिटी बढ़ेगी उस एरिया की, तो कंट्रोल से बाहर जाएगी भीड़। फिर है 9 पॉइंट जो कि है पुअर मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस। लैक ऑफ एम्बुलेंस, फर्स्ट एड स्टेशन, इमरजेंसी एग्जिट्स, ये सब प्रॉपर तरीके से है ही नहीं। कुछ मेडिसिन है, कुछ है नहीं। कुछ मान लीजिए किसी को फीवर है, फीवर की दवाई खत्म हो गई, किसी को चोट लगी है, बैंडेज ही नहीं है, डेटॉल नहीं है, डेटॉल खत्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैनिक करती हैं। फिर 10वां पॉइंट है रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ। वही डिवोटी रश टू टच द आइडल, परफॉर्म रिचुअल्स, कलेक्ट सेक्रेड ऑफरिंग्स। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं स्टैम्पीड के। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि किस तरीके से हम इसका स्टैम्पीड का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में भी हम कैसे कुछ इनोवेटिव हम आगे देखेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग। ठीक है। कि इसमें क्या कर सकते हैं प्रॉपर डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट हम बना सकते हैं, और सिर्फ एक नहीं, हम अगर बहुत बड़ा इवेंट है हम 10-10, 12-12, यहाँ तक 20-20 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हम बना सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो हमारी सिक्योरिटी होगी, वॉलंटियर्स होंगे, प्रॉपर ट्रेन करके और उन्हें जगह जगह हम एक तरीके से हम ट्रेन करके उन्हें खड़ा कर दें या उनके पॉइंट्स बना दें असिस्टेंट के लिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, तो हम ये काम कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं
स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ गैदरिंग साइजेस, हम एक लिमिट लगा दें। मान लीजिए 100 लोगों को कोई हॉल है और 100 लोग वहाँ पर गैदर हो सकते हैं, तो हम सिर्फ 100 लोगों को ही अलाउड करें। हम ऐसा ना हो कि 105 लोगों को अलाउड करें, इतना भी हमें मार्जिन नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग अलाउड किए जाएँ, पासेस इशू किए जाएँ, टिकट इशू किए जाएँ और ओवर क्राउडेड से बचा जा सके। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। सीसीटीवी हम लगा सकते हैं। आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो हम अपने आंसर राइटिंग में इसका मेंशन भी कर सकते हैं। एआई पावर्ड क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम जो कंजेशन को तुरंत डिटेक्ट कर ले और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक वो कर दें, कोई मैसेज भेज दे किसी तरीके का कि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो रही है, और इस तरीके से हम क्राउड को मैनेज कर सकते हैं। ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम एरियल सर्विलेंस कर सकते हैं, क्राउड के ऊपर देख सकते हैं जगह जगह कहाँ पर कंजेशन हो रहा है कहाँ नहीं। ड्रोन को हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम अपने आंसर राइटिंग में एक तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं। अपने आंसर राइटिंग में एआई को मेंशन कर सकते हैं, ड्रोन को मेंशन कर सकते हैं। चौथा सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? वाइड रोड्स बना सकते हैं, फुट ब्रिज बना सकते हैं, ओपन स्पेसेस में हम रिलीजियस गैदरिंग करें, पब्लिक गैदरिंग करें, ओपन स्पेस जितना हो सके ओपन प्लेस स्पेसेस में हम ये सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करें। मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट्स हम फैसिलिटेट करें सेफ इवैक्यूएशन के लिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? क्लियर कम्युनिकेशन एंड साइनेज। तो प्रॉपर साइन और सिंबल होने चाहिए एग्जिट के, इमरजेंसी रूट के, सेफ जोन के, कि भाई यहाँ पर सेफ जोन है, यहाँ पर इमरजेंसी रूट है, और ये एग्जिट है, ये एंट्री है, यहाँ वॉशरूम है, ये चेंजिंग रूम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छठा सॉल्यूशन हो सकता है सिक्योरिटी को ट्रेन करें, मेडिकल टीम को वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम होती है, पुलिस होती है, पैरामेडिक्स होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ 5-6 लोगों की टीम प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा इवेंट है तो 10 लोगों की टीम भी हम जगह जगह अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। सातवां सॉल्यूशन हो सकता है टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्राउड कंट्रोल। ये भी हम थोड़ा इनोवेटिव ये अपने आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। जैसे QR कोड हम अलाउ करें, ये RFID रिस्ट बैंड हम अलाउड करें कि उसमें डिटेक्ट हो जाए। जैसे हमारा ये होता है, ये कार में जो लगते हैं हमारे फास्ट टैग, वो भी इसी पे ही काम करता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे हम डिटेक्ट कर लें कौन सा इंडिविजुअल कहाँ पर है कहाँ नहीं है। QR कोड वाले रिस्ट बैंड हम दे सकते हैं जो स्कैन कर ले, लोगों को हम ट्रैक कर सकें कौन इंसान कहाँ पर गया है। ठीक है। यूज़ ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइड रियल टाइम क्राउड डेंसिटी। हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी ID अगर हम बैंड हम बना दें, रिस्ट बैंड या QR कोड वाले रिस्ट बैंड लगा दें, तो हम ये भी देख सकते हैं कहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है। तो हम टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर 8वां पॉइंट है एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द पब्लिक को हम अवेयर कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को हम वो कर सकते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना, अभी वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है तो इतने टाइम बाद आप वहाँ जा सकते हैं। इस तरीके से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं और डिस्टर्बिंग एलिमेंट को भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। फिर 9 पॉइंट हम लिख सकते हैं प्रिवेंटिंग पैनिक थ्रू एफिशिएंट क्राइसिस मैनेजमेंट, कि हम जो ट्रेन इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं टू हैंडल पैनिक सिचुएशन इफेक्टिवली, ट्रेन कर सकते हैं हम लोगों को, जाके वॉलंटियर्स को जगह जगह इकट्ठा कर सकते हैं। मॉक ड्रिल कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। हम हर 15-20 मिनट में अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी वहाँ पे क्राउड है, अभी रुकिए, अभी यहाँ पर आप थोड़ी देर ठहर जाइए, या फिर हम डिफरेंट जगह जाके मॉक ड्रिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है स्ट्रिक्ट लीगल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जहाँ पर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर वहाँ पर कोई भगदड़ मच गई और वहाँ पर लोगों की डेथ हो गई है, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सर पे ले कि हाँ, उसी की वजह से ये भगदड़ मची है और वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले कि उसकी ही कमी से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी होनी चाहिए कि उसने क्राउड को मैनेज नहीं किया, उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी टाइम टू टाइम, और उनके जो रहने के लिए या फिर वहाँ पर गैदर होने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं की, उसे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम महाकुंभ में देखते हैं, अभी बात हो रही है VIP कल्चर की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है। एक वीडियो मैंने देखी थी, वैसे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो नागा साधु होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सिचुएशन को देखने वाली चीज़ है कि नागा साधु किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से भगदड़ में मच सकती है। मान लीजिए कोई नागा साधु किसी के ऊपर मार दिया, उसने थप्पड़ मार दिया, या फिर लाठी लेके किसी को मार रहा है किसी वजह से, तो ये भी देखने वाली चीज़ है। उसकी वजह से भी भगदड़ मच सकती है, हो सकता है लोग भागने दौड़ना शुरू कर दें। तो ये कुछ इशूज़ हैं जो हम अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट क्या कहती है वो भी एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं NDMA की क्या स्टडी है कि NDMA क्या कहता है स्टैम्पेड के टाइम पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या बोलते हैं, तो उन्होंने पहले मेंशन किया है कि स्टैम्पेड किस वजह से हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल रीज़न हो सकते हैं कि मान लीजिए पुअर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, पुअर बैरिकेडिंग है, पुअर गार्ड रेल है, स्टेयर वेल्स, पुअरली लिट स्टेयर वेल्स हैं, नैरो एग्जिट्स हैं, फायर हो गई, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, इनएडिक्वेंसी इन क्राउड कंट्रोल, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वहाँ पर, क्राउड बिहेवियर, पुअर सिक्योरिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर। मान लीजिए वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं पुलिस को, पुलिस आगे ऑर्गेनाइजर को नहीं पहुँचा पा रही है, तो ये कॉजेज हैं स्टैम्पेड होने के। तो क्राउड कंट्रोल कैन बी फेल ड्यू टू सेवरल रीजन। क्राउड फेलियर किस वजह से हो सकता है वो देख लेते हैं। अराइवल ऑफ लार्जर देन एंटिसिपेटेड क्राउड, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए। अलाउइंग पीपल इन एक्सेस ऑफ वेन्यू, होल्डिंग कैपेसिटी, सेम वही चीज़। लिमिटेड होल्डिंग एरिया बिफोर द एंट्रेंस, लैक ऑफ एक्सेस कंट्रोल, क्लोज लॉक एग्जिट लॉक हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट एंड स्ट्रॉन्ग रेलिंग टू मार्शल द क्यूज। ठीक है। लैक ऑफ सेक्टोरल पार्टीशंस टू सेग्रीगेट असेंबली क्राउड, कि क्राउड को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है लोगों के अंदर, लोगों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो
पैनिक और एक्साइटमेंट की वजह से जो ये चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से डेथ भी हो जाती हैं। डेथ किस वजह से हो जाती हैं? मान लो एक के ऊपर एक लोग चढ़ गए, उसको क्रश कर दिया, या फिर सफोकेशन हो गई लोगों को, ठीक है, ट्रैम्पलिंग हो गई। ट्रैम्पलिंग का मतलब किसी को कुचलना, किसी के ऊपर से निकल जाना, तो किसी को रौंद देना, ये मतलब होता है ट्रैम्पलिंग का। और एस्फाइसिया का मतलब होता है दम घुटना, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो ये सारी वजह हो सकती हैं डेथ की। अब हम क्राउड बिहेवियर देख लेते हैं, लोगों का उस टाइम पे क्या रहता है। जैसे बहुत ज़्यादा वेट करा दिया किसी मंदिर में, या फिर जो वर्शिप की जगह है वहाँ बहुत ज़्यादा वेट करा दिया, तो लोग जो है वो क्लाइम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर धक्का देने की कोशिश करेंगे। तो ये क्राउड बिहेवियर में आ जाती हैं चीज़ें, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए पुलिस जो है वो रिएक्ट कर गई ग्रुप किसी लोगों के ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, या फिर पुलिस जो है चेस करने लगी किसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट को। मान लीजिए किसी ने बदतमीजी कर दिया, वो भागने लगा, तो ग्रुप ऑफ पुलिस जो है वो उसको चेस करने लगी, पकड़ने के लिए भागने लगी अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो फिर स्टैम्पीड का खतरा पैदा कर देता है, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन में एक चीज़ और लिख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम इशू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को वैष्णो देवी जाना है, सबरीमाला जाना है, या फिर कुंभ में जाना है, तो हम एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये अंदाजा हो सकता है कि लगभग इतने, मान लो 1 करोड़ लोग पहुँच रहे हैं, 2 करोड़ पहुँच रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्राउड को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन की वजह से लोगों को हम टिकट या पासेस वगैरह देने शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, या QR कोड, उन टिकट के ऊपर QR कोड दे सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी IT बैंड दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्राउड मैनेज कर सकते हैं इसीलिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ एग्जांपल्स थे, सॉल्यूशंस थे, NDMA की स्टडी थी, ये हम अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।